जो महान आत्मा होती है वो कभी मरती नहीं भाई। बिल्कुल सही बात है। लेजेंड इधर नेवर डाई भाई, वो कभी नहीं मरना। वो उसको मरने भी नहीं देंगे भाई। उठते पहला फोन जेलदार के पास जाना था, हाँ जेला कड़े मैंने लेना आ जा। वो बात हमने इब भी याद आवे है, इब हमने कौन तो हम किसने तो हम गुरु जी कहेंगे, किसना किसका दौर फोन करेगा। मैं यार हो जाएगा ठीक, टेंशन मत ले। पर पता नहीं था ऐसा भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मैं मत को धैर्य रखना पड़ेगा, इलाज को नहीं धैर्य रखना पड़ेगा भाई। और उसी दिन पेज देख के मतलब बात हुई थी कि भाई कोई ना कोई दिक्कत है, एक बार डॉक्टर को दिखा। 12:30 के करीब में बोला कि राजू भाई को ज़्यादा दिक्कत है क्या? बोला ना यार कुछ नहीं, थोड़ा सांस कमर है। बोला कोई नहीं ठीक हो जाएगा। बाद डाउन ही होते चले गए, बीपी लो हो गया। उसके बाद कहानी सारी खत्म ही हो गई। दलिया लेके आए घर से, दलिया भी खाया, दूध भी पिया फिर उन्होंने। उसके बाद उनके लंग्स में वो पानी भर गया था, फ्लूड। तो फ्लूड भी निकलवाया हमने, राजू जी ने हिम्मत करके बैठे थे तब भी, जब फ्लूड निकल रहा था। यहाँ सुई लगी थी पीछे बैक पे, फ्लूड निकाला। उसके बाद भी राजू सर हौसले में थे। फिर एकदम ऑक्सीजन कम हो गई बॉडी में। ऑक्सीजन कम होने के बाद डॉक्टरों ने आईसीयू में वार्ड में लेके गए। जो हो गया वो तो मालिक है भाई, इब जो कर दिया हमारे, तो हमें पता है हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ है। और जिसका भीतर बीतता भाई वो ही जाने। ठीक है भाई, इब मैं नू कह दूंगा अभी ये हो गया 4 दिन में, कोई भी हो, परिवार हो, फैमिली हो, रिश्तेदार हो, 4 दिन रो लेंगे, 10 दिन रो लेंगे, 15 दिन रो लेंगे, उनका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़े के बेरा पड़े इस बात का। लेकिन जो फैमिली पीछे छोड़ के गए हैं, हमारी भाभी जी है, 2 गुड़िया हैं, नोबिता है, बिंदु बेटा है, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं 3 गुड़िया, लेकिन 2 ही गुड़िया हैं राजू सर के भाई। सबसे बड़ी बात तो वो इंसान तो थे नहीं भाई, वो तो बहुत बड़ा फरिश्ता था, भगवान था। और उसके नाम पे कई लोग उनके जाने के बाद भी राजनीति कर रहे हैं, कई लोग झूठी पोस्ट डाल। बिल्कुल गलत बात है। भाई उनके परिवार की सहायता के लिए हमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, फलाना करना है। कई हमारे बड़े भाई हैं, केडी भाई साहब, और वो बहुत दुखी हैं इस मामले से। दुखी सभी हैं, लेकिन रात के 12 बजे के बाद में डॉक्टरों ने बोला कि अब हमारे हाथ खड़े हैं, परमात्मा भगवान जो कुछ करेगा। उसके बाद में लगभग 3 सवा 3 के करीब वो नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अफवाहें से बचें। और क्या नाम है, जो भी अपडेट चाहिए आप राजू सर के पेज से ले लें। अपडेट उनके पेज पे है और उनका नंबर ऑन है। अगर कोई भी गाना कोई किसी ने रिलीज़ करना है तो हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी साइन एग्रीमेंट कुछ भी हुआ है, एक बार राजू सर के नंबर पे कॉल करें। और मेरे नंबर भी फेसबुक पे है, मेरे पेज पे है, तो कॉल करके एक बार हमारी फैमिली से या हमसे कंफर्म करें, फिर करें। और तेरामी तक रिक्वेस्ट है सबसे कि कोई गाना रिलीज़ ना करे राजू सर का। और बाकी केडी सर ने कुछ बातें बताई हैं, कुछ बात कही हैं, वो सारी जाके राजू सर के पेज पे सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं थारा भाई विनोद। जियां कि दोस्तों आपने राव सर का सुपरस्टार राजू पंजाबी जी आज ई दुनिया के अंदर कौन रहा। दोस्तों अपना कई वीडियो थे देखा होना, जो आपने राव सर के पैतृक स्थान के ऊपर बंगो अंतिम संस्कार है वो करो गयो। आप बंग भाई साहब है, बंग बात करांगा। जो बलवंत जी अपने सागे है, कुलदीप भाई साहब है, जो अपने राजू भाई साहब के सागे ही काम के करया करता और सागे ही रहा करता। तो सारी की सारी बात है कि जानागा। और काल की अंतिम संस्कार की बात बता दिया था ना, बी टाइम बहुत ज़्यादा भागदौड़ ही। और आप भी समझ कहाँ कि बी टाइम भाई साहब पर के बीती होगी कि नहीं, उम्मीद को नहीं कि राजू भाई साहब सागे इं हो जैसी के। और जगह शरीर के अंदर एकदम स्वस्थ है और फिट दिखता बंग सागा अचानक क्यों हो, सारी की सारी बातें आप जानागा भाई साहब। राम राम भाई जी। राम राम भाई जी। भाई आज दुख की घटना है बहुत ज़्यादा भाई। पूरी इंडस्ट्री है बा सदमा के अंदर है, लोग है बे सदमा के अंदर है। अचानक जब सुबह पतो लग गयो कि भी राजू भाई जी आज ही दुनिया में को रहा, तो लोगों ने विश्वास को नहीं हो कि भी राजू भाई जी आज ही दुनिया के अंदर को नहीं। कई लोगों तो इं लगी बात का भी आप बिल्कुल झुट्टी है, आज सत्य को नहीं। हालांकि मैंने खुद ने लग गयो कि आप बात सत्य को नहीं। तो अचानक किसी की बात हुई भाई, काल तक गाना गावा, अचानक एक इतनी
दुखद घटना अपने सामने आई, कारण क्यों हुई सो? विश्वास तो देखो जी ये है कि विश्वास तो अभी भी नहीं है, मान तो अभी भी को नहीं, मार तो अजय भी दिल में है, मारा बिल्कुल ये लगे भी मारे सामने है अभी भी, क्योंकि एक बहुत महान हस्ती ही जिनका मतलब कोई शब्दों आप बयां को नहीं कर सका। और रही बात बीमार होने की, तो आज हूँ 15 दिन 20 दिन पहला भी थोड़ा सा माने सिम्टम नज़र आया भी, मतलब पीलियो हो सके थारे, तो चेकअप करवाए हुए जी 8 तारीख ने दोपहर में चेकअप हुए है, और पीलियो ज़्यादा हुआ तो मैं शाम ने एडमिट करवा दिया हिसार के जिंदल हॉस्पिटल में। और लगभग 17 तारीख ने माने डॉक्टर रिलीज़ कर देवे कि भाई बिल्कुल अभी स्वस्थ है हालात, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, आराम से अगर ले जाओ। और जो भी ट्रीटमेंट दवाई वगैरह दी वो दे दी, और डॉक्टर ने बोला कि 5 दिन बाद आप चेकअप करवाने के लिए आओ। तो चेकअप करवाने के लिए गए 5वें दिन, तो रिपोर्ट हुई 12 बजे, रिपोर्ट आती है 12:30 बजे, और डॉक्टर आता है 1 बजे। और डॉक्टर आने के बाद में रिपोर्ट देख के डॉक्टर बोला कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है रिपोर्ट के अंदर। सर ऐसी तो कोई हालात नहीं है, लेकिन हालात थी नहीं उनकी कि वो नज़र ऐसे एक्टिव पूरे थे, एक्टिविटी नहीं खोई थी बिल्कुल उन्होंने बीमारी के कारण। हाँ, सुनिए है कि अभी बेबी टेम बीमार आ तो ही था नहीं हौसला देवा कि भी नहीं यार कुछ को नहीं हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम बिल्कुल एक्टिव थे जिस दिन हम चेकअप करवाने गए, सेकंड जो चेकअप हुआ। और उसके बाद में क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला कि ज़्यादा सीरियस है मामला, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से उनको आईसीयू में आइसोलेट कर दिया। और लगभग शाम के 6 बजे तक उनका ट्रीटमेंट चला, और 6 बजे के बाद में थोड़ी सी हालात बिगड़ती दिखी तो उनको वेंटिलेटर पे ले जाया गया। और वेंटिलेटर पे ले जाने के बाद में डॉक्टरों ने बोला कि अब मामला थोड़ा सा और गंभीर है, तो देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी की पूरी। हम लोगों ने कहा हरियाणा के बहुत से इतने जितने भी कलाकार हरियाणा के, लगभग हरियाणा के कलाकार हॉस्पिटल में इकट्ठे हो गए थे कि भी हालात क्या है हमें बताओ, अगर कहीं बाहर लेके जाना है चंडीगढ़ जयपुर या दिल्ली कहीं भी लेके जाना है तो हम तुरंत ले जाएंगे। तो डॉक्टर ने बोला कि आप ले जा नहीं सकते, यहाँ से हिलाओगे तो मामला हाथ से निकल जाएगा। तो हम लोगों ने फिर डॉक्टर साहब को बोला कि आप जितना हो सके कोशिश करो। और उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन रात के 12 बजे के बाद में डॉक्टरों ने बोला कि अब हमारे हाथ खड़े हैं, परमात्मा भगवान जो कुछ करेगा। तो उसके बाद में लगभग 3 सवा 3 के करीब वो नहीं है। वो दुख की बात है, मतलब आज करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करता और बंग सा गया कंडीशन होगी। पर अपने तो टाइम पर भी लेके गया और 10 दिन तक इलाज भी चालू है, तो भी मतलब इसी मतलब कौन सी बीमारी होगी जिसकी मतलब अचानक इतनी गंभीर, मतलब डॉक्टर के बताए वन? देखो जी, मेन तो उनको हुआ पीलिया के सिम्टम नज़र हमें आने लग गए थे। तो जैसे नज़र आया तो हमने बता दिया मैंने पहले भी कि पीलिया हुआ था उनको। और पीलिया लीवर पे ही अटैक करता है, और लीवर पे अटैक करने के बाद में लीवर बहुत ज़्यादा मतलब डॉक्टर ने बोला कि लीवर लगभग 70-80% काम नहीं कर रहा है, मतलब 30% ही काम कर रहा था। तो और बीपी लो हो गई थी उस टाइम, बीपी आप हो नहीं पाई, डॉक्टरों से बहुत कोशिश की। अगर डॉक्टर बोले कि बीपी अगर आप आ जाती है तो लीवर पे ही डिपेंड करता है पूरा जो शरीर है हमारा, तो लीवर जब तक पूरी अच्छे से नहीं काम करेगा तब तक हम सफलता नहीं ले पाएंगे। तो बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन परमात्मा की मर्जी के आगे किसी का नहीं चली। तो अंत में भाई जी देखो भाई, सवाल जो आप थारू करा तो माने भी थोड़ा अजीब लाग रही है, पर लोगों का मन में भी है कि भी बंग परिवारों सारी की सारी बातें जाना। तो अंत में मतलब क्या कहना चाहोगा, जो पब्लिक थोड़ी ज़्यादा भावुक हो रही है भाई, बंग मन में हो रही है कि अचानक क्यों हो, तो मन अंत में क्या कहना चाहोगा? देखो जी ऐसा है, जीना मरना तो भगवान के हाथों में जी, क्या बताएं, परमात्मा ने जो कर दिया उसके आगे। तो टाइम लिख दियो बुंग तो किंगे हाथ में कोनी, बिल्कुल सही बात है भाई। अपा हर कोशिश करी बिंग बावजूद भी अगर ना बचा पाया तो वो परमात्मा के हाथ में, वो जितना दिन लिखेड़ा बीता दिन भाई आप टाल कौन सके भगवान। बिल्कुल ठीक बात है। तो कुलदीप जी थे क्या कहना चाहोगा? भाई कहने की कुछ हालात में तो नहीं है, लेकिन कुछ एक संदेश देना भाई। भाई सबसे बड़ी बात तो
वो इंसान तो थे ही नहीं भाई, वो तो बहुत बड़ा फरिश्ता था, भगवान था। और उसके नाम पे कई लोग उनके जाने के बाद भी राजनीति कर रहे हैं, कई लोग झूठी पोस्ट डाल रहे बिल्कुल हैं। गलत बात है। हाँ भाई उनके परिवार की सहायता के लिए हमें एक करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, फलाना करना है। कई हमारे बड़े भाई हैं, केडी भाई साहब, और वो बहुत दुखी है इस मामले से। दुखी सभी हैं, लेकिन बहुत दिल के करीब थे। हमारे छोटे भाई जेलदार भाई भी यहीं बैठे हैं। तो जो सबसे नज़दीक के बंदे थे, वो उनमें से हम लोग हैं, उनमें से हम ही हैं। 24 घंटे साथ रहते थे जेलदार भाई साहब, मैं भी, बलवंत भाई भी, केडी भाई का 4.5 आपने कल देखे भी होगी वीडियो। कई लोग पोस्ट डाल रहे हैं बेफजूली भी, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है राजू की फैमिली के लिए। ये भाई साहब झूठे इन प्रोपगंडा से बचियो। और जितने फैन हैं दिल में रहेंगे भाई, हमेशा दिल में रहेंगे। और जो महान आत्मा होती है वो कभी मरती नहीं भाई। बिल्कुल सही बात है। लेजेंड इज नेवर डाई भाई, वो कभी नहीं मरना। वो उसको मरने भी नहीं देंगे भाई। जो हो गया वो तो मालिक है भाई। ये जो कर दिया हमारे, तो हमें पता है, हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ है। और जिसका बितर बितर भाई वो ही जाने, ठीक है भाई। ये मैं नू कह दूंगा अभी ये हो गया 4 दिन में, कोई भी हो, परिवार हो, फैमिली हो, रिश्तेदार हो, 4 दिन रो लेंगे, 10 दिन रो लेंगे, 15 दिन रो लेंगे, उनका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़े के बेरा पटा है इस बात का। लेकिन जो फैमिली पीछे छोड़ के गए हैं, हमारी भाभी जी है, 2 गुड़ियाँ हैं, नोबिता है, बिंदु बेटा है। क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं 3 गुड़िया, लेकिन 2 ही गुड़िया हैं राजू सर के। और हमारे तो अन्नदाता थे, हमारे मालिक थे भाई, मेरा तो बाप था। अब आज अनाथ करके हमने चला गया। बिल्कुल सही बात है। भाई जितने फैन हैं सारे भाई, उनकी आत्मा न शांति खातर दुआ करियो। और तो हम के इसका भाई झूठी अफवाह है, कोई ध्यान ना दियो भाई। हमने किसी का 1 रुपया कौन चाहिए भाई ना। हम किसी ने कहते भी राजू सर के लिए तुम 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करो, 2 करोड़ रुपया इकट्ठे करो। आप ज़्यादा जानकारी आपने चाहिए तो हमारे केडी भाई साहब ने एक पोस्ट भी डाल रखी है अपने पेज के ऊपर, देसी रॉक स्टार केडी, या जेलदार भाई का पेज है उसके ऊपर भी वो पोस्ट अटैच की गई है। जेलदार भाई का पेज है ZALDAAR जेलदार। हाँ, और हमारे गुरुजी राजू पंजाबी जी के पेज पे भी हमने वो रिपोर्ट की है भी। आप अफवाह से बचे भाई, हमने किसी का बिल्कुल। यूट्यूब के चैनल हैं जितने भी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, बहुत सी झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि राजू पंजाबी ये वो फलाना ढिमका। लेकिन इन झूठी अफवाहों से बचें। रियल फैन की बदौलत राजू पंजाबी थे। बिल्कुल राजू पंजाबी को बनाने वाले ये लोग थे, जिनका लोग हमें जिन लोगों का प्यार मिल रहा है, वो कल किसी और को भी राजू पंजाबी बना सकते हैं। मानते हैं आप इस बात को? पब्लिक बनाने वाली होती है। लेकिन कई पब्लिक में ऐसे तुच्छ प्राणी भी हो, कमीन आदमी हो, मेरे वर्गे भी हो भाई, भी जो फ़ायदा उठाने की कोशिश। भाई सबसे बड़ी बात ये है, हम जितना टाइम राजू सर के साथ, जेलदार भाई, मैं, सूफी भाई, बलवंत भाई और 2 जितने टीम के बंदे हैं हमारे, जितना टाइम हम भी व्यतीत करते थे, वो जितना अपनी वाइफ के साथ भी नहीं रहते थे घर पे। क्योंकि हम रात दिन हमें बाहर रहना, कहीं शूटिंग पे, कभी कहीं कभी कहीं। और जेलदार भाई तो ऐसा भाई था जिसने सुबह 8 बजे भी उठना है ना, तो फ़ोन उठते पहला फ़ोन जेलदार के पास जाना था, हाँ जेला कड़ा है मैंने लेना आ जा। वो बात हमने भी याद आवे है। ही हमने कौन तो हम किसने तो हम गुरु जी कहेंगे, किसका दौर फ़ोन करेगा था वो। हमारा बाप छोड़ कर चलेगा, जिसका बाप चले जाए ना उसने पूछो भी बाप की अहमियत के हो, ठीक है। अरे झूठे प्रोपगंडे भाई, ये जितने भी यूट्यूब वीडियो वाले, जो भी, आपको नहीं कह रहा बड़े भाई, मैं और भी काफ़ी लोग। बिल्कुल देखो, अगर मैं गलत काम करूं तो वो गलत है, मेरे कोई भी हो अच्छे गलत है। सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ, कोई दिक्कत को नहीं। आप तो यहाँ से रियलिटी जो रिकवरी कर रहे हो, लेकिन झूठे चैनलों से मैं निवेदन करूंगा कि वो ऐसी मतलब पूरी जानकारी के बिना, अधूरी जानकारी के बिना आप ये गलत काम कर रहे हो, ये बहुत गलत है। बहुत से ध्यान ना चैनल दियो भाई, किसी ने कोई रुपया कौन चाहिए था हमने ना, किसी का रुपया हमने चाहिए, पीड़ा पीसा भी किसी का। मालिक ने खूब दे रखा है, मालिक ने आप सबके प्यार ने प्यार दे रखे है, सही बात दे है। रखा है। राजू पंजाबी जिसने बना रखा है उसने सब कुछ दे रखा है भाई। और ज़्यादा जानकारी आपने कुछ चाहिए ना इस मामले के अंदर, तो केडी भाई और जेलदार के पेज पर जाकर आप चेक कर सको भाई, हैं। और वो इस हालात में नहीं है कि वो आपके सामने आ पाए। जेलदार भाई, मैं दुखी तो मैं भी था, लेकिन आपके तो जी कि अपने जेलदार भाई साहब है वे भी आ चुके हैं। और दोस्तों थाने बता दूं कि आंगो पेज है वो भी थे फॉलो कर लियो, क्योंकि पल पल की अपडेट है। अगर कोई भी बात होगी और कोई अफवाह होगी तो भाई साहब थाने बता देगा। तो राम राम भाई जी। राम राम जी। भाई जी देखो, आज ही तो दुख गो संकट छाए हुए है, तो आप बिल्कुल मतलब लोगों के दिलों के अंदर बहुत ज़्यादा दुख है। और आपा राजस्थान को और एक हरियाणा को भाई स्टार खोए है, तो क्या कहना चाहोगा भाई? जी हमारा तो देखो एक तरह से बाप ही गया है। जैसे कुलदीप भाई ने बताई कि मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता, बस भाई ने बता दिया। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा मैं
कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए या किसी कोई भी बात की बारे में कोई जानकारी चाहिए, मेरा पेज है राजू जी का ऑफिशियल पेज पे सब कुछ डाल दिया। अभी केडी सर लाइव आए थे थोड़ी देर पहले 5 बजे, पेज से लाइव है, उन्होंने वीडियो डाल रखी है, आप वो वीडियो जाके देखें। सारे राजू जी के पेज पे वीडियो है और मेरे पेज से भी शेयर हुई हुई है, तो आप एक बार ज़रूर वीडियो देखें। और कोई भी झूठी अफवाह फैला रहे हैं जो लोग, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे ऐसा काम ना करें। ऐसे काम करेंगे हमें ठेस पहुँचती है बहुत ज़्यादा और सारे परिवार को। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी गलत वीडियो ना डालें या कोई भी ऐसा कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना डालें कि राजू जी ऐसे थे, राजू जी के परिवार के बारे में। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो हमारे पेज पे पड़ी है, राजू जी के पेज पे है, वो जाके फॉलो करें और देखें। बस मैं इतना ही कह पाऊँगा भाई, सबसे रिक्वेस्ट। तो भाई साहब यहाँ थोड़ा अंत के अंदर बताओ कि भी लास्ट टाइम थे राजू भाई साहब सागा जी मिला जुलिया, तो अंत में कद मतलब मुलाकात हुई है और कद थे सागा? अंत में मैं शुरू से ही साथ था जब से राजू जी बीमार थे। 8 तारीख को ही राजू जी को प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, तो उनको हॉस्पिटल लेके गई, रिपोर्ट करवाई पहले उनकी बाहर, तो रिपोर्ट में कुछ ठीक नहीं आया था, तो उन पीलिया बन गया था, उन्हें पीलिया की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। तो रिपोर्ट लेकर हम हॉस्पिटल में गए, जिंदल में हमने राजू जी को एडमिट करवाया। फिर वहाँ से राजू जी का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। 8 तारीख को राजू जी एडमिट थे और 8 के बाद 17 तारीख तक हॉस्पिटल में रहे। हॉस्पिटल में रहने के बाद राजू जी ने रिकवरी काफ़ी अच्छी कर ली थी, रिकवर हो चुके थे, बढ़िया रिपोर्ट भी आ गई थी, लीवर भी ठीक हो गया था राजू जी का, थोड़ा पीलिया रह गया था बस। उसके बाद एकदम ही राजू जी जब घर गए, अगले दिन ही राजू जी की सांस की प्रॉब्लम हो गई थी एकदम। तो फिर हम हॉस्पिटल में ले गए रात को उन्होंने दवाई दी 18 तारीख को। फिर दवाई देने के बाद हम घर पे ले आए थे थोड़ी देर के लिए कि रिलैक्स मिल जाएगा घर पे फैमिली। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में जो राजू सर को फिर दिक्कत होगी, सांस नहीं आ रहा था, उनकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई थी। फिर हम हॉस्पिटल में लेके गए, रिपोर्ट कराई दोबारा उन्होंने डॉक्टरों ने उनको भर्ती कर लिया। भर्ती करते हुए सुबह खाना भी खाया, कुलदीप भाई दलिया लेके आए थे घर से। हाँ सुनिए क्या बेबी था ना हौसलो देवा कि नहीं यार कुछ को नहीं है। हाँ, बिल्कुल हौसले में थे, बैठे थे, अच्छे ठीक थे। और दलिया लेके आए घर से, दलिया भी खाया, दूध भी पिया फिर उन्होंने। उसके बाद उनके लंग्स में वो पानी भर गया था, फ्लूड, तो फ्लूड भी निकलवाया हमने। राजू जी ने हिम्मत करके बैठे थे तब भी, जब फ्लूड निकल रहा था, यहाँ सुई लगी थी पीछे बैक पे, फ्लूड निकाला। उसके बाद भी राजू सर हौसले में थे। फिर एकदम ऑक्सीजन कम हो गई बॉडी में। ऑक्सीजन कम होने के बाद डॉक्टरों ने आईसीयू में वार्ड में लेके गए, भर्ती करा। उनको भर्ती करते ही वेंटिलेटर में जब गए राजू सर, फिर उसके बाद कुछ नहीं बोले। फिर डॉक्टरों ने, देखो बहुत ज़्यादा संवेदनशील बात है, बहुत ज़्यादा भाई हर सदस्य ने बहुत ज़्यादा दुख है कि यकीन को नहीं हो रहा हो कि भी हंसता खेलता जो चेहरा रहा लोगों के दिलों पर राज करता, आज भी अचानक सी अपने बीच को रहा। और लोगन भी क्यों माने भी जब पता लगे तो भाई 7 बजे सुबह पता लगे भाई साहब कौन रहा, माने भी यकीन को नहीं हो कि नहीं यार आ बात तो सही हो कौन सके। मैं भी खोजो कि भी खट्टे न खट्टे जानकारी पता लगावा कि भी आ बात सत्य है कौन ही। तो ऑफिशियल पेज में भी देखा तो बटे पता लगे भी आज अपने बीच में कौन रहा। तो अब पब्लिक ने क्या कहना चाहोगा भाई गलत जानकारी के अंदर फंस रहा है, और अंत में लोगन क्या कहना चाहोगा क्योंकि लोग भी लबंग बारम क्या कहना चाहोगा? बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अफवाहों से बचें। और क्या नाम है, जो भी अपडेट चाहिए आप राजू सर के पेज से ले लें, अपडेट उनके पेज पे है और उनका नंबर ऑन है। अगर कोई भी गाना कोई किसी ने रिलीज़ करना है तो एक हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी साइन एग्रीमेंट कुछ भी हुआ है, एक बार राजू सर के नंबर पे कॉल करें। और मेरे नंबर भी फेसबुक पे है, मेरे पेज पे है, तो कॉल करके एक बार हमारी फैमिली से या हमसे कंफर्म करें फिर करें। और तेरामी तक रिक्वेस्ट है सबसे कि कोई गाना रिलीज़ ना करे राजू सर का। और बाकी केडी सर ने कुछ बातें बताई हैं, कुछ बात कही हैं, वो सारी जाके राजू सर के पेज पे सुने। बस जी मैं इतना कहना चाहूँगा, धन्यवाद। और सबको, पूरे परिवार को हौसला दे भगवान, सबको हौसला दे। बिल्कुल बिल्कुल जी कि दोस्तों अपने सगे श्रवण जी बलम्बिया जी है, और ये भी अंग राजू पंजाबी के सगे काफ़ी टाइम जुड़ाव के अंदर है। और जब अपने राजू पंजाबी जी अपने रावसरों निकलिया और जब जागरणों निकलिया बी टाइम हुए जुड़ाव के अंदर है, तो आऊँ भी आप बातचीत करांगा, अंगो भी कोई गाणो आनो आऊँ भी आप 2 बात जानांगा। और मैं थाने कहूँगा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। राम राम श्रवण जी। राम राम जी। बस श्रवण जी थे क्या कहना चाहोगा भाई आज इतो बड़ो दुख संकट अपना पर टूटे है, अपन यकीन को नहीं हुए भाई, सोच ही कौन सा के भी अगर अचानक किया उसके बाद तो क्या कहना चाहोगा? और
राजू पंजाबी जी अपना राव शुरू नहीं किया और अंत में थारा कौन सा गाना रिलीज होना और कब थारी अंत में बात हुई, इनके बारे में थोड़ा सा अपने दर्शक डिटेल में बताओ। बात तो भाई साहब कहने के लायक तो ऐसी कोई है ही नहीं, क्योंकि एकदम ये इतना बड़ा झटका लगा है कि ये वैसा ही नहीं था कि भी ऐसा हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी काफ़ी दिन के बाद 4 तारीख को राजू भाई से मिला था और उसी दिन पेज देख के मतलब बात हुई थी कि भाई कोई ना कोई दिक्कत है, एक बार डॉक्टर को दिखा। बोला कि श्रवण भाई कोई दिक्कत नहीं है। मिले तो हम 2004 से थे, इलाहाबाद स्टूडियो में वो म्यूजिक बनाते थे, मैं मेरे एल्बम रिकॉर्ड करने आया था। तभी से हमारा लगा वो ऐसा हो गया था कि एक मतलब दोस्त थे, बहुत बढ़िया भाई से बढ़ के रखते थे। फिर 4 साल 5 साल वहाँ काम किया हमने इकट्ठा, चेतक में काम किया। काफ़ी सॉन्ग मेरे लिखे हुए गाए भी हैं राजू ने, जैसे चंडीगढ़ वाली है और धार्मिक प्रोजेक्ट सोनोटेक और चेतक कंपनी में काफ़ी है। और फिर यहाँ राउत सर में आ गए थे हम, 2010 में ये स्टूडियो किया था, यहाँ भी 2 साल इकट्ठे काम किया। फिर उसके बाद हम हिसार गए, तब भी इकट्ठे ही थे। 2015 तक हमने लगातार काम किया। फिर कुछ मेरी फैमिली प्रॉब्लम के कारण मैं थोड़ा दूर रह गया था पीछे। अब 2020 में जाके फिर मिले, फिर थोड़ा घर में प्रॉब्लम हो गई थी, तो अब मैं 2 साल के बाद फिर आया था। फिर बोला कि राजू भाई कुछ ना कुछ दिक्कत है आपको, पीलिया की शिकायत लग गया। मैंने कन कन थे बताए हो कि? हाँ, अच्छा अच्छा। उसकी आंखें देख के पता चल रहा था कि भाई आंखें पीली हैं, चेहरा भी पीला पड़ रहा है। मैं यार मतलब एक थोड़ा खुश मिजाज का मतलब अंदाज का हाँ, वो बंदा तो ज़्यादा गौर कौन करी, क्यों नजर अंदाज कर दी? वो ऐसे इंसान थे, अपनी तकलीफ तो देखते ही नहीं थे, दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते थे। तो बोला यार ठीक हो नहीं, सब ठीक हुआ है, मगर फिर भी ट्रीटमेंट करा ले। तो उस दौरान 1-2 गाना था लिखा हुआ था, मैं कहा भाई ये सॉन्ग कर दे। उसने अभी 2 वाला नोट गाना अपना नेक्स्ट वीक आएगा, अब तो कर नहीं सकते। हाँ बिल्कुल। शूटिंग तो अभी हम 4-5 तारीख की 10 तारीख के आसपास की रख रखी थी। फिर 8 तारीख को राजू भाई एडमिट हो गए, तो हम वहीं, मैं फिर वही रहा पूरा जब तक ट्रीटमेंट चला। छुट्टी मिल गई, फिर 1-2 गाना शूट और करना था, मैं घर चला गया। वहाँ से रोहतक से फिर गाड़ी को मैं दोबारा आया, घर पे मिल के आया, तब भी सही थे। अगले दिन स्टूडियो भी आए हैं, वो स्टूडियो में मिल के भी गए हैं। फिर सुबह सुबह दिक्कत हो गई उनको, रात को ही हो गई थी, तो जेलदार भाई ले गए। सुबह फिर हम चले गए 11-12 बजे के करीब। मैं बोला कि राजू भाई को ज़्यादा दिक्कत है क्या? बोला ना यार कुछ नहीं, थोड़ा सांस कम आ रहा है। मगा कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। हम घर से दलिया बनवा के ले गए थे, उन्होंने, मैंने दलिया दे दिया और थोड़ा 1 गिलास दूध मिला के उसने अच्छी तरह खाया। मतलब उसके बाद केडी भाई और खासा खासा वाला आगे थे। फिर हम स्टूडियो चले गए, क्योंकि स्टूडियो भी संभालना ज़रूरी था हाँ बिल्कुल सही है। और वहाँ भी संभालना ज़रूरी था। तो सभी इसी में थे कि भाई हाँ अब ठीक हो जाएंगे, ठीक हो हाँ, तो जाएंगे। बिल्कुल अपन तो सोचो ही को नहीं भी कि इतनी मोटी दिक्कत आ जाएगी। हाँ, ये बात सोची ही नहीं थी। मैं 2-2:30 बजे वहाँ से निकला था, फिर उसने पानी निकाला, उसके बाद दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई। तो जैलदार भाई बता रहे थे कि बोले यार मेरी सांस रुक रही है, तो ऑक्सीजन लगा दी डॉक्टर ने। फिर वो उसके बाद डाउन ही होते चले गए, बीपी लो हो गया। उसके बाद कहानी सारी ख़त्म ही हो गई। वो गाना लिखा तो बहुत पहले मतलब जो अब थे जो गानो रिलीज करोगा वो ये मान लिया कि अभी राजू भाई जी को लास्ट गानो है। हाँ, वो लास्ट गाना है। उसी गाने का म्यूजिक करने के लिए, मिक्स करने के लिए वो सीट पे बैठे थे। उसके बाद स्टूडियो तो आए पर काम नहीं किया। गानों के नाम रेसी मतलब अगर आवे तो अगर आपने पब्लिक बाद में सर्च करे तो 2 वाला नोट। 2 वाला नोट। हाँ जी। अच्छा, अभी 2000 को नोट बंद होंगे चक्कर में की? नहीं, वो अपनी पुरानी संस्कृति है। अच्छा अच्छा। गाना, अब तो गाने वाले की बात ही करनी गलत वैसे तो, क्योंकि अब काम ही यही था। तो लास्ट गाना उन्होंने यही किया था मेरा बस।
उसके बाद एक दो गाने और किए, वो अपना संजू भाणजा है वो रहता है, उसके थ्रू किए। उस दिन भी लास्ट टाइम जब मैं मिला, लास्ट मुलाकात थी, मैं बोला स्टूडियो में कौन कौन है, मैं लड़की आ रखी है, तो नाम लिया जो भी थी लड़की, ज्योति जिया। बोला 8-10 गाने यार तू ड्यूट के कर ले और है ना अपने चैनल पे ही रिलीज करना। वो जो- राजू भाई जी के होगी। हाँ राजू भाई जी, और किसी को नहीं देने, अपने चैनल पे ही शूट करके डाल, खुद का स्टैंड बना अब। मतलब वो बंदे मतलब आखिरी स्टेज पे भी यही सोचते रहे कि किसी का भला हो जाए। वो बंदे ऐसे मतलब अंदर फील हो गया कि अभी हाँ यार आपने साथ कुछ गलत हो गया क्यों। क्योंकि उसको एहसास हो चुका था कि भाई तू बस, लास्ट बात मेरी इतनी हुई थी, मजाक भी हुए, मैं यार हो जाएगा ठीक, टेंशन मत ले, पर पता नहीं था ऐसा भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मैं मत को धैर्य रखना पड़ेगा, इलाज को नहीं धैर्य रखना पड़ेगा भाई। जो मंजूर है भगवान को मंजूर है भाई, वही है इलाज को नहीं। आज इतो हंसतो खेलतो सदस्य आपा सोच कौन सा कभी बे सदस्य आज अपन छोड़ गए जा भी इसके आगे भाई, हारी बीमारी अगर लंबा टाइम हुआ तो भी मान ले, वहाँ पर हंसता खेलता अगर चेहरा इतना कम टाइम के अंदर भाई जावे तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है। और दोस्तों बिल्कुल थे अफवाह का चक्कर में बिल्कुल ना पड़ियो, भाई साहब सारी की सारी थाने जानकारी दे दी है। क्योंकि बहुत सारा चैनल है भी अफवाह भी ज़्यादा फैलाने लग रहे हैं, क्योंकि वो परिवार है जो बहुत ज़्यादा संकट के अंदर है। आपा भी मानना कभी एक जवान डेथ अगर हो जावे तो भी परिवार पर की बीते है, तो ये बिल्कुल बंग सागे परिवार के तौर तरीके हो रही है, एनी टाइम सागे रही है, सोचोंगे दिल पर की बीती होगी। अब आपा सारोंगो बनस का अगर आपा ही सोशल मीडिया पर गलत चीज़ें अफवाह फैलावांगे तो सोचो जब ये देखेगा भी चीज़ ने तो अंग दिल पर कितनी ठेस पहुंचेगी। अगर आप सही जानकारी लेवांगे तो अन भी फील आगा कि भी हाँ भाई आप एक सितारो खोए है तो बहुत सारी जनता अपने साग है, अन भी दिलासा मिलेगी। तो दोस्तों मेरी भी थारू विनती है कि गलत अफवाह बिल्कुल ना फैलाओ, क्योंकि आज भाई साहब है और भाई साहब है तो बोल कौन सा है, क्योंकि आंगो बोलने को टाइम भी कोनी। दोस्तों आपनों भी अब भी आऊँ बात करना को ही मकसद हो, क्योंकि अंतिम संस्कार में भी क्यों खास कोई बातचीत हो को पाई, तो सारी की सारी जानकारी थाने देने वास्ते ही भाई साहब हूँ बात करी है, और बलवंत भाई जी हूँ बात करी है, जेलदार भाई साहब है हूँ बातचीत करी है। तो हाँ जिया थाने बता दिया आंगो पेज है, ऑफिशियल पेज है, वो थे फॉलो जरूर करो, क्योंकि थाने अगर नई अपडेट जाननी है तो सारी की सारी अपडेट थाने भी पेज पर मिल जाएगी। और भाई जी अंत में क्या कहना चाहोगा थे राजू भाई जी के बारे में, और बंगी जो इतनी फैन फॉलोइंग है, छोटा हूँ ले गए बुजुर्ग तक बा संस्कृति का गाना गाए है, बच्चा खुश करना रहा गाना गाए है, परिवार का गाना गाए है, तो क्या कहना चाहोगा अंत में क्या कहना चाहोगा। मैं यही कहना चाहूँगा जो हमारे 2 बेटियां हैं उनके लिए दुआ करें कि अच्छा समय आए उनके लिए, क्योंकि फिलहाल समय तो संकट की घड़ी है, ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। और मैं पब्लिक से ये कहना चाहूँगा कि जो झूठी बात है उनसे बचें, और राजू भाई का चैनल है राजू पंजाबी ऑफिशियल यूट्यूब पर और फेसबुक दोनों पर। यूट्यूब पे, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और जो भी गाने होंगे राजू भाई के कोशिश करेंगे हर एक गाना उन्हीं के चैनल पे आए, ताकि भाई इन बच्चों का भविष्य बन सके। क्योंकि एक स्टैंड तो उन्होंने ऐसा बना ही रखा है कि भाई उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, पर आप भी थोड़ा सपोर्ट करोगे ना, अब और ज़्यादा सपोर्ट करने सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, परिवार अकेले पड़ के बिल्कुल। उनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी गाना आएगा उसी पे अपडेट आएंगी सभी राजू भाई के चैनल पे, राजू पंजाबी ऑफिशियल, उसी को आगे बढ़ाए ताकि भाई इन बच्चों का भविष्य और अच्छा उज्जवल हो सके। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी थे बात करी जी कि दोस्तों थाने भाई साहब हूँ बात कर ली है, और परिवार का जो सदस्य हूँ बात कर ली है। दोस्तों जो भी थाने सही जानकारी अगर चाहिए तो थे पेज फॉलो जरूर करियो। और जिया कि भाई साहब बताने लग रहे हैं राजू भाई जी को एक चैनल खुद को ऑफिशियल चैनल है राजू पंजाबी के नाम हूँ, और वो थाने फेसबुक और यूट्यूब पर दोनों पर मिल जाओगे। दोस्तों अब थाने भी बतो है कि अगर एक मेन सदस्य परिवार को अगर ना रहे तो परिवार के ऊपर दुख की घड़ी है बट टूट जावे। तो दोस्तों अब जितना भी गाना है बे सारा का सारा ऑफिशियल पेज के ऊपर ही आवेगा। तो दोस्तों मैं भी थारू गुजारिश करूँगा वो चैनल है वो सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। दोस्तों आखिर उम्मीद आंगी आप यहाँ अगर आप ई टाइम साथ ना देवांगा तो अंग दिल पर भी बहुत ज़्यादा बुरो असर पड़ेगा,
ई टाइम के ऊपर थे गलत अफवाह बिल्कुल ना फैलाओ। और दोस्तों अगर थाने जो भी जानकारी, मैं दोबारा थाने कह दूँ कि जो भी जानकारी है वह अगर थाने चाहिए तो ऑफिशियल पेज है, केडी भाई साहब को है, राजू पंजाबी भाई साहब को है, जेलदार भाई साहब को है, अंगे पेज ने जरूर थे फॉलो करियो। और कोई भी थाने की तरह को कोई चंदो इकट्ठो करना हो केवे या कोई की तरह की बात केवे, बेटियां खातर कोई की तरह को पैसा इकट्ठा करना हो केवे, तो बिल्कुल थे भी चीज़ के झांसा में ना पड़ियो। और जो राजनेता है वे जो गलत राजनीति करे बाऊ भी मैं गुजारिश करूँगा कि कम से कम ई बुरे वक्त के अंदर तो ई तरह की हरकत ना करो। टाइम बहुत हुआ है राजनीति करना को, भी टाइम थे राजनीति करो, मैं कौन क्यों राजनीति ना करो, पर ई टाइम पर थे बिल्कुल इसी चीज़ा ना फैलाओ। तो दोस्तों अब मैं थाने पूरी जानकारी है बात दे दिया। अगर थारा और भी कोई सवाल जवाब है तो थे कमेंट कर सको। और अपना ऑफिशियल चैनल इंस्टाग्राम पर है, बिन थे फॉलो कर सको। और बिंग ऊपर थारो कोई भी सवाल जवाब है थे कमेंट कर सको, भी सवाल को जवाब आप ले जावांगा। और जब 10-12 दिन जो भी है थाने दोबारा भी आप अगर वीडियो कोई सवाल पर बनाना है तो आप जरूर बनावांगा। तो दोस्तों अब मैं थाने कहूँगा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, राजू भाई जी के बारे में थारी के सोचा के रहा है। और अब मैं लूँ इजाज़त, मिलूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट जानकारी के अंदर। धन्यवाद।